अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईद से पहले एक खबर गर्म थी कि अपोजिशन ने ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ नए महाज की तैयारी शुरू कर दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी ने कह दिया था कि अगर हम बाहर निकले तो धरने की जरूरत ही नहीं होगी, हम आधे रास्ते में होंगे और इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। जबकि शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क के हालात सुधारना सिलेक्टेड हुकूमत के बस में नहीं, और इसके साथ ही खबर बनी कि अपोजिशन पहले APC बुलाएगी, फिर बड़ी तहरीक चलाकर हुक्मरानों को चलता करेगी। गुज़श्ता 2 साल में PPP और नून लीग JUI समेत छोटी छोटी जमातों का इत्तेहाद सियासी इवानों में महज दिखावा बनकर रह गया है और हुकूमत के खिलाफ इनकलाब की नई कोशिशें भी एक दूसरे को नीचा दिखाने और ताकतवरों को खुश करने में बाजी ले जाने की कोशिशों का हिस्सा नजर आती है। अपोजिशन मौजूदा सियासी हालात में हुकूमत के खिलाफ मुहिम जुई का नारा लगाकर अपने लिए खुद नया चैलेंज और इम्तिहान खड़ा करती है और फिर खुद ही इसके सामने ढेर हो जाती है। अब ऐसा ही हुआ है। अपोजिशन जमातों में अदम एतमाद के बायस हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका इज्तिमाई तहरीक खटाई में पड़ गई और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इम्कानात भी कम हो गए हैं। पार्लियामेंट ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल मैटर्स तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर किया गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तरामीम शामिल करने पर बिल की हिमायत, जबकि JUI फे मैप नेशनल पार्टी ने मुखालफत की है। दोस्तों, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरामीम बिल में शामिल करने पर दोनों जमातों ने बिल की हिमायत की, जबकि JUI फे जमात इस्लामी, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, आज़ाद अरकान, मोहसन दावड़ और अली वजीर ने बिल की मुखालफत की। वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से इत्तफाक हो चुका है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरामीम भी बिल में शामिल कर ली गई हैं। पीपल्स पार्टी के आगा रफी और मुस्लिम लीग नून के मोहसिन शाहनवाज रांझा ने तरामीम शामिल होने पर अपनी तजावीज वापस ले ली। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल सियासी नौयत के मामलात पर लागू नहीं होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल्स की मंजूरी के दौरान बड़ी जमातों के किरदार से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान नाराज हैं। अब सूरत हाल ये है कि JUI ने हुकूमत के खिलाफ अकेले तहरीक की चलाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान ने 7 सितंबर को पेशावर में एहतजाजी जलसे और रैली की काल भी दे दी है। एहतजाजी तहरीक से पहले मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से तहरीरी मुआहिदे की शर्त भी रख दी है। ईद से पहले मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत से तहरीरी मुआहिदे की यकीन दहानी कराई थी। ताहम इसके बावजूद दोनों जमातों ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी में हुकूमत का साथ दिया। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के लिए ईद के बाद रहबर कमेटी का इजलास भी होना था। ताहम दोनों बड़ी जमातों के किरदार ने मौलाना फजलुर रहमान को नाराज कर दिया है। सच पूछिए तो अपोजिशन के पास हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाने की गुंजाइश भी कहां है। हुकूमत की हिकमत अमली ने अपोजिशन को तकरीबन दीवार से लगा दिया है। जब भी हुकूमत को अहम कानून साजी के लिए अपोजिशन की जरूरत पड़ती है, उनके पास ज्यादा पेशोपस की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ऐन उसी वक्त वो इत्तफाक से अपने केसेस में इस कदर उलझते होते हैं कि इनके पास किसी और चीज में उलझने की गुंजाइश नहीं होती। अब आप इसे इत्तफाक ही समझिए कि 6 अगस्त को रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद हुई। 7 अगस्त को नैब ने गैर कानूनी अराजी केस में मरियम नवाज को तलब कर लिया। 11 अगस्त को उन्हें पेश होना है। 10 अगस्त को पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। 6 अगस्त को नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी पर PSO केस में फर्द जुर्म आयद कर दी, जबकि अगले ही दिन 7 अगस्त को नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी ही के खिलाफ एक जिमनी रेफरेंस भी दायर कर दिया। दूसरी तरफ प्लाट्स की गैर कानूनी अलाटमेंट के रेफरेंस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे में अगर 7 अगस्त को हुकूमत अहम कानून साजियों में अपोजिशन की हिमायत मांग ले तो वो क्या करे। अपोजिशन के लिए अक्लमंदी का तकाजा तो यही है, ना कि चुपचाप अहम कानून साजियों में हुकूमत का साथ दे,
न कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए मौलाना की बातों में आती फिरे। मौलाना फजलुर रहमान बात को समझ नहीं रहे, ना हक नाराज हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि पंजाब में वो एहतजाजी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को माजी की तरह अफरादी कुव्वत मुयस्सर नहीं। हाल ही में पीपल्स पार्टी और नवाज लीग क़यादत के दरमियान लाहौर में जो सियासी मकालमा हुआ वो दोनों के गैर संजीदा रवैयों का आकाश है। एक मौके पर जब बिलावल ने हंसते हंसते कहा कि शहबाज शरीफ अपोजिशन के इनकलाब की रहनुमाई करेंगे, तो जवाबन शहबाज शरीफ को कहना पड़ा कि नहीं, सियासत को क़यादत और क़यादत को बिलावल के जवान कंधों की जरूरत है। यानी कोई भी हिज़्ब इख्तलाफ की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता। तहरीक इंसाफ से ज्यादा खुशकिस्मत शायद ही मुल्क में कोई दूसरी जमात हो जिसे इस कदर मुवाफिक सियासी हालात और बेजान और बेजुबान हिज़्ब इख्तलाफ मैसर आई हो। सवाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान अपने साथियों की इस कमजोर पोजीशन को क्यों नहीं समझ पा रहे और क्यों बजिद हैं कि सब मिलके उनके साथ एहतजाज के लिए निकल खड़े हों। अपोजिशन के मुत्तहिद होकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का वैसे तो पहले भी कोई इम्कान न था, अगर था भी तो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में होने वाली लड़ाई के बाद साफ हो गया है कि मौलाना और पीपल्स पार्टी के दरमियान दूरियां इस कदर बढ़ गई हैं कि जाहिरी रख रखाव का लिहाज भी नहीं रहा। गुस्से में आकर मौलाना फजलुर रहमान की जमात से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी की क़यादत पर चीखना चिल्लाना, उन्हें उनके मुंह पर करप्ट कहना और ताना देना कि तुम्हें सिर्फ बिलावल की परवाह है और तुम लोग अपने लिए सौदेबाजी करना चाहते हो। इसके बाद कोई इम्कान बाकी नहीं रहा कि मौलाना और पीपल्स पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हो पाएंगे। हो भी गए तो उसकी हैसियत दिखावे से ज्यादा ना होगी। रही शहबाज शरीफ और बिलावल के मिलकर तहरीक चलाने की बात, तो ये कुछ दिन पहले ही जाहिर हो गया था जब दोनों एक दूसरे को मुस्तकबिल के किसी एहतजाज की क़यादत सौंपते नजर आए, जिससे साफ हो गया कि दोनों एक दूसरे को क़यादत की जिम्मेदारी सौंप नहीं रहे बल्कि अपनी अपनी जान छुड़ा रहे हैं। हिज़्ब इख्तलाफ की मरकजी क़यादत और रहनुमाओं को भी अपनी अपनी पड़ी हुई है और हर किसी की कोशिश है कि वो खुद को कौमी एहतसाब ब्यूरो की नजरों में आने से बचाए। फिजा मौलाना फजलुर रहमान के हक में नहीं, उनकी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस, मुत्तहिदा अपोजिशन और मुश्तरका तहरीक की तजवीज़ भी अमल पजीर नहीं हो पा रही। उनके करीबी जराये के मुताबिक अब हालात तब्दील हो चुके हैं कि जिन पत्तों पर तकिया था वो अब ठंडी हवा देने लगे हैं। जान छुड़ाना इस वक्त मुफाद में है। आने वाले दिनों में हो सकता है हुकूमत को NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने के सिलसिले में 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए अपोजिशन की हिमायत दरकार हो। अक्लमंदी का तकाजा यही होगा कि अपोजिशन हर धर्मी का मुजाहरा ना करे और लचक दिखाते हुए इस कानून साजी का भी हिस्सा बन जाए। अपोजिशन को पैगाम तो मिल चुका है कि लचक दिखाकर ही लचक की तवक्को रखी जा सकती है। यकीनन बीमारी की आलम में आसिफ जरदारी के लिए जेल काटना आसान नहीं होगा। हैरत की बात है मौलाना ये बातें क्यों नहीं समझ पा रहे और क्यों जिद पर अड़े हैं। देखना ये है कि सियासी नफसा नफसी के जारी इस दौर में मौलाना फजलुर रहमान हिज़्ब इख्तलाफ की दोनों बड़ी जमातों के रवैये से शाकी होने के बावजूद हुकूमत मुखालिफ महाज पर डटकर लड़ सकेंगे। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग मौलाना फजलुर रहमान की बात को मान लेगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।